हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल के ऊपर। मैं हूं आपका सनी कुमार और आपके लिए फिर से एक नया सेशन लेकर आया हूं जो कि है करंट अफेयर्स का। आपको ही पता है करंट अफेयर्स का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी का शुरू करते हैं और हमारे इस पीडी बुक से जो कि आपको मैं हर डेली करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो हमारा पहला जो क्वेश्चन ये बनता है कि यूनेस्को जो है आपका यूनेस्को की अगर विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक जो एक वर्ड है म्यूजियम को शामिल किया गया, ये किस राज्य में स्थित है। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यूनेस्को की अगर आपसे स्थापना पूछे तो ध्यान रखिएगा 1945 में। ठीक है ना, उसके बाद अगर पूछे कि विश्व विरासत सूची में जो आपका एक वर्ड है म्यूजियम ये शामिल किया गया, आखिर ये किस राज्य का है, तो आपका ऑप्शन बी जो बिल्कुल सही हो जाएगा असम राज्य। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा असम जो कि हमारा इसका सही होगा। म्यूजियम का संबंध किससे है, असम से है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात है जो क्वेश्चन नंबर 2। पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर जो है आपको ये भारत के लिए पहला मेडल लेकर आए थे और किस चीज में लेकर आए थे दोस्तों, 10 मीटर एयर पिस्टल में लेकर आए थे और इन्होंने कौन सा पदक जीता था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके कांस्य पदक का। इसमें ये आपसे पूछेगा कि पेरिस ओलंपिक का जो आपका रहा है ये हर 4 साल पे होता है, ये कितने नंबर का रहा है, तो ये आपके 33 नंबर का। ठीक है ना, इससे पहले जो हुआ था वो आपके 32 नंबर का था जो कि आपको पता है ये टोक्यो जापान में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो हमारा इसमें सवाल हो जाएगा कि पेरिस ओलंपिक 2024 में आपके मनु भाकर ने आपके भारत के लिए पहला मेडल लाए थे। मनु भाकर का संबंध किस चीज से, तो याद रखिएगा शूटिंग से संबंधित है जो कि एयर पिस्टल से है। कितने एयर पिस्टल पे है, तो 10 मीटर से, और इनका सही आंसर हो जाएगा बी फॉर बाहुबली जो कि कांस्य पदक। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, स्टार्ट। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर ये बन जाता है 3 नंबर। ठीक है, महिला एशिया कप 2024 किसने जीता है। ठीक है दोस्तों, देखिए महिला एशिया कप अगर पूछे कि 2024 जो जीतने वाली है वो कौन है, आपके श्रीलंका। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा कि महिला एशिया कप 2024 की बात कहे किसने जीता है तो आपके श्रीलंका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देखिए क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 4 आपका। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है दोस्तों कि केंद्रीय बजट जो 2024-25 में, देखिए जो हमारा केंद्रीय बजट था वो आपके 2024-25 में हुआ था और उसमें बिहार की अगर बात करें कि विभिन्न योजनाओं के लिए, बिहार की विभिन्न योजनाओं की बात करें कि हमारा, देखिए दोस्तों बिहार की विभिन्न योजनाओं के लिए अगर देखा जाए कि हमारा कितने करोड़ रुपए का बजट का ऐलान किया गया है। ठीक है ना, अगर पूछा जाए कि केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार के विभिन्न योजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट का ऐलान किया गया, तो हमारा डी 4 सही हो जाएगा आंसर जो कि 59,000 करोड़ रुपए जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए बिहार में जो इसकी विभिन्न परिस्थितियों को देखते हुए अनेक प्रकार की चीजों को बदलने के लिए जो आपके बजट पेश किया गया था 2024-25 में, इसमें बिहार की स्थिति को ठीक करने के लिए 59,000 करोड़ रुपए का क्या किया गया था, बजट को लाया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर जो कि हमारा 5 है। ठीक है, अब इसमें 5 क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, बताइए किस खेल में संबंधित खिलाड़ी जो कि आपके पीआर सीरीजेस है, जो कि इंटरनेशनल खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है। सबसे पहली बात कि पीआर सीरीजेस का संबंध जो है किस खेल से है, तो ये आपके टेनिस से है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और आपसे अगर पूछा जाए कि पीआर सीरीज जो इंटरनेशनल से संन्यास लेने की घोषणा की है वो आपके किससे हो जाएंगे, और किससे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए यूका भांबरी। ठीक है ना, हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि 6 नंबर है आपका। यूका भांबरी ने फ्रांस के अल्बानो अल्विटी के साथ कौन सा युगल खिताब जीता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। यूका भांबरी की अगर बात पूछे कि फ्रांस के एक आपके अवार्ड था जिसका नाम है अल्बानो अल्विटी, इसके साथ कौन सा युगल खिताब जीत गया है, तो इसका बी 4 सही आंसर हो जाएगा स्विस ओपन। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा स्विस ओपन जो है आपके अल्बानो अल्विटी द्वारा खिताब जीता गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं जो कि हमारे क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, देखिए क्या पूछा है आपके क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि प्रतिवर्ष 1 जुलाई को पूरे भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाने के लिए किसके जन्म दिवस में मनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा जो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस है ये हम लोग 1 जुलाई को मनाते हैं। और एक बात और याद रखिएगा, 1 जुलाई को हम लोग जीएसटी दिवस भी मनाते हैं। ठीक है ना, जीएसटी मतलब गुड सर्विस टैक्स होता है जिसमें हम लोग अपने देश का रिटर्न फाइल डरते हैं। तो राष्ट्रीय चिकित्सक भी हम लोग इसी दिन मनाते हैं, लेकिन ये किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, तो इसका सी आंसर हो जाएगा डॉक्टर बिधान चंद्र राय। ठीक है, ध्यान रखिएगा डॉक्टर बिधान चंद्र राय के जन्मदिन पर हर साल हम लोग 1 जुलाई को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं जो कि 8 नंबर है क्वेश्चन आपका।
इस क्वेश्चन में क्या है कि बताइए, हाल ही में 12वीं विश्व, देखिए या 12वीं विश्व हिंदी सम्मान जो है आपको किसे सम्मानित किया गया है, ठीक है ना। 12वीं विश्व हिंदी सम्मान की बात करें तो हमारा इसका आंसर सही हो जाएगा, जो कि ए हो जाएगा, डॉक्टर उषा ठाकुर, ठीक है ना। जब हिंदी की बात आ रही है तो थोड़ा सा हिंदी के बारे में बता देते हैं आपको। विश्व हिंदी दिवस जो मनाया जाता है वो आपके 10 जनवरी को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे ये पूछे कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात क्या है, ये कब मनाया जाता है, तो ये आपके हो जाएंगे 14 सितंबर को, ठीक है। जो कि आपको पता है हमारा हिंदी जो है हमारी मातृभाषा है। और इस प्रकार से अगर पूछे कि विश्व हिंदी को हम लोग किस आर्टिकल के थ्रू भारत के राष्ट्रभाषा माने हैं, तो ये आपके 343 आर्टिकल के थ्रू माने हैं, ठीक है ना। तो इसमें इतनी सारी बात याद रखिए कि अगर विश्व हिंदी दिवस इस बार 10 जनवरी को मनाया गया है, ये 12वीं विश्व हिंदी के सम्मान में किसे सम्मानित किया गया है, जो कि ए आपका सही हो जाएगा, डॉक्टर उषा ठाकुर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, केपी शर्मा, ठीक है ना। केपी शर्मा ओली नाम याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी वीवीआई है और ये एग्जाम में पूछेगा। केपी शर्मा जो है आपके लगातार चौथी बार, कितनी बार दोस्तों, चौथी बार इन्होंने लगभग देश के, किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में बने हैं, ठीक है ना। तो केपी शर्मा ओली जो है लगातार चौथी बार, अगर आप पूछे कि किस देश का प्रधानमंत्री बने हैं, तो आपका सही आंसर हो जाएगा नेपाल के बने हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, नेपाल के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, केपी शर्मा ओली, और ये लगातार कितनी बार बने हैं, तो हमारी ये चौथी बार आपके बने हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 10वां क्वेश्चन देखिए, ठीक है। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है कि बताइए, सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के खोलने का लक्ष्य रखा है। जी हाँ दोस्तों, 31 मार्च 2027 तक का टारगेट है, जो कि आपके नरेंद्र मोदी, जो कि आपके प्रधानमंत्री का टारगेट है कि पूरे देश भर में हम लोग जन औषधि जो केंद्र खोलेंगे, इसका लक्ष्य रखा गया 25,000, ठीक है ना। तो 25,000 जो कि बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। C4 बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो कि हमारा बिल्कुल सही है, देख लेते हैं। ग्यारह नंबर क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्या बोला है यहां पर, ध्यान रखिएगा। भारत की दस नंबर क्वेश्चन आते हैं, बस एक मिनट देखिएगा। फर्स्ट रह गया। देखो भारत की अगर पूछे, देखिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं आप, तो पूछा है 11 नंबर क्वेश्चन, भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात, क्या बोला दोस्तों, कृषि निर्यात सुविधा में किस बंदरगाह को स्थापित किया गया है, ठीक है ना। तो आपसे पूछे कि भारत की पहली एकीकृत जो आपकी निर्यात है, ये किस बंदरगाह पर स्थापित किया गया है, तो D4 सही आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ठीक है ना। सबसे ज्यादा जो हमारा आपके बंदरगाह का इस्तेमाल किया जाता है विशाखापट्टनम का, जितनी भी प्रकार के आपके जो भी रॉकेट वगैरह छोड़ी जाती है वो ज्यादातर हमारे विशाखापट्टनम बंदरगाह से होती है, और ये कहाँ पर है दोस्तों, आंध्र प्रदेश पे। ध्यान रखिएगा, जवाहरलाल बंदरगाह जो है आपकी एक कृषि निर्यात सुविधा के लिए बनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 12 नंबर, मॉडल कौशल ऋण योजना, ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा कि मॉडल कौशल ऋण योजना जो है किस केंद्रीय मंत्री के लॉन्च किया है, तो ये आपके मॉडल कौशल ऋण योजना जो है आपके लॉन्च किए हैं जयंत चौधरी ने। ध्यान रखिएगा, मॉडल कौशल ऋण योजना का मतलब होता है कि आपको किस चीज में स्किल्स है उसमें आपको ऋण दिया जाएगा आपको आगे बढ़ने के लिए, और इसके हमारे केंद्रीय मंत्री हैं आपके जयंत चौधरी, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे गिरिराज सिंह के बारे में, तो याद रखिएगा पंचायती अगर मंत्री पूछे तो कौन है हमारे, पंचायती जो आपके मंत्री पूछे केंद्रीय मंत्री तो कौन हो जाएंगे, आपके गिरिराज सिंह हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये भी पूछ देता है कभी कभी एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि 13 नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला है, वैश्विक पासपोर्ट, बोला है 13 नंबर क्वेश्चन, वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक जो कि 2024 में भारत की रैंक क्या है आपकी वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक में भारत की अगर आपसे पूछे कि रैंक कितनी है, तो ये आपके सही आंसर हो जाएगा 82वां, ठीक है ना। 82 नंबर जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि हमारे वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक में है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि आपके 14 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। देखिए
14 में क्या है, विंबलडन 2024, ठीक है ना। सबसे पहले अगर बात करें कि विंबलडन 2024 जो आपका खेला गया है, इस विंबलडन का संबंध किस चीज से है, तो आपके टेनिस से, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, विंबलडन 2024 में पुरुष एकल खिताब का किसने जीता है, तो पुरुष एकल खिताब की अगर बात कहें तो आपका सही आंसर हो जाएगा कार्लोस अल्कराज, ठीक है ना। कार्लोस अल्कराज जो कि बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। विंबलडन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो कार्लोस अल्कराज, जो विंबलडन किससे संबंधित है, आपके टेनिस से संबंधित है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि 50 नंबर। देखिए 50 नंबर क्या कर रहा है कि भारतीय नौसेना त्रिपुट श्रेणी, ठीक है ना, 2 उन्नत जहाजों का निर्माण किसके द्वारा किया गया, ठीक है ना। भारतीय नौसेना ने आपके त्रिपुट श्रेणी में, कौन सी श्रेणी में दोस्तों, याद रखिएगा, त्रिपुट श्रेणी में 2 उन्नत प्रकार के जहाजों का निर्माण किसके द्वारा किया गया है, तो इसका C4 सही आंसर हो जाएगा गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, ठीक है ना। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड जो कि बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय नौसेना ने इसके द्वारा हमारा क्या किया है, 2 उन्नत जहाजों का निर्माण किया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए सेक्शन नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है, अगले साल जुलाई तक रेलवे की कनेक्टिविटी के तहत आने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर कौन बन जाएगा। देखिए पूर्वोत्तर क्षेत्र की बात कहें तो हमारे पूर्वोत्तर क्षेत्र में कौन कौन सी चीजें, ये भी आपको बता देते हैं, ठीक है। देखिए ये पूर्वोत्तर क्षेत्र की बात कहें तो सबसे पहले हमारा देखा जाए यहाँ पर तो ये मेघालय हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। जहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है आपके मेघालय हो जाएगा, मेघों का शहर आपका, मेघों का देश जो कि मेघों का राज्य आपका कौन हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा। उसके बाद अगर देखा जाए तो आपके असम हो जाएगा, उसके बाद आपके अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, उसके बाद आपको देखा जाए यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के नीचे उतरिएगा तो आपका यहाँ पर हो जाएगा मणिपुर, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा मणिपुर। उसके बाद देखा जाए तो मणिपुर के बाद आपका मिजोरम हो जाएगा, मिजोरम के बाद देखा जाए तो हमारा यहाँ पर त्रिपुरा हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर बताया कि पूर्वोत्तर जो आपकी बात कहेगी चौथी राजधानी कौन हो जाएगी, आइजोल, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा मिजोरम की राजधानी जो है आपकी किसकी हो जाएगी, मिजोरम, ठीक है ना। असम गुवाहाटी पूछे तो किसकी है, असम की है, ठीक है ना। अगरतला जो कि आपको पता है त्रिपुरा की हो जाएगी, और ईटानगर जो कि आपके अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। इतनी बातें ध्यान रखिएगा कि अगले साल जुलाई तक रेलवे कनेक्टिविटी के तहत आने वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी जो बन जाएगा वो आपके कौन हो जाएगा, C4 सही आंसर हो जाएगा, जो कि आइसोल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखिए राष्ट्रपति भवन क्या बोला है क्वेश्चन में यहाँ पर, 17 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि राष्ट्रपति जो भवन है स्थित दरबार हॉल, किसकी बात कर रहे हो दोस्तों, दरबार हॉल की बात कर रहे हो, उसका नाम क्या रखा गया है। तो राष्ट्रपति भवन की अगर दरबार हॉल की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा गणतंत्र मंडप, ठीक है ना। गणतंत्र मंडप जो रखा गया, बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा इस चीज को कि राष्ट्रपति भवन का जो आपका दरबार हॉल का नाम हो किस पे है, गणतंत्र मंडप पे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से सारे क्वेश्चन को देखते रहिए आप लोग, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन आता है पेरिस ओलंपिक 2024। अभी देर मैंने बताया पेरिस ओलंपिक के बारे में, मैं फिर से एक बार आपको बता दूं कि पेरिस जो ओलंपिक है, पेरिस ओलंपिक ये आपके कितने नंबर का खतरा है, तो ये आपसे 33 नंबर का, ठीक है ना। याद रखिएगा हर 4 साल पे ये गेम होता है, जो इस बार 2024 में क्या हुआ है, आपके पेरिस में हुआ, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे कि इससे पहले जो आपका हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, 32 नंबर का था, जो कि आपके टोक्यो में हुआ था, टोक्यो जो कि आपको पता है जापान, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो पेरिस ओलंपिक 2024 में आगाज किस तिथि को हुआ, आगाज का मतलब इसकी शुरुआत जो है किस तिथि को हुआ, तो इसका B4 सही आंसर हो, जो कि 26 जुलाई को हुआ, ठीक है ना। 26 जुलाई को ये गेम शुरू हुआ था। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से, मुद्रा योजना। जी हाँ दोस्तों, मुद्रा योजना आपको पता है कि सरकार जो है हमें क्या करती है, कोविड में बहुत ज्यादा स्थिति लोगों को खराब हो गई थी, इसलिए बहुत सारी योजनाओं को सरकार ने लाया, उसमें से एक योजना है मुद्रा योजना। इसके तहत ऋण सीमा को बढ़ाकर कितनी कर दी गई, देखिए पहले ऋण सीमा जो थी आपकी 15 लाख थी, और इससे बढ़ाकर हमारे ऋण सीमा कर दी गई है 20 लाख रुपए, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि हमारे मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा को बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, तो 20 लाख कर दिया गया, जो कि बिल्कुल आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से, देखिए क्या करे क्वेश्चन हमारा, कर नीति आयोग क्या करे, नीति आयोग में हाल ही में ग्लोबल साउथ इनोवेशन प्रोग्राम के लिए किसके साथ सहयोग किया, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों नीति आयोग की बात करें, थोड़ा सा आपको बता देते हैं। नीति आयोग अगर आपकी पूछे कि इसकी स्थापना कब हुआ था, तो ध्यान रखिएगा 1 जनवरी 2015, ठीक है। अगर इससे पूछे कि नीति आयोग से पहले इसका नाम क्या था, तो योजना आयोग था, ठीक है ना, योजना आयोग,
जो कि अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है। और योजना एक्ट जो कि आपके 1950 में था, लेकिन जब हमारे नीति आयोग आपके नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो इन्होंने योजना एक्ट से क्या कर दिया, नीति आयोग, जो कि 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुआ था। ये भी पूछ सकता है कि इसके अध्यक्ष कौन होते हैं नीति आयोग के, तो ध्यान रखिएगा इसके जो अध्यक्ष हैं वो आपके कौन हो जाएंगे, नरेंद्र मोदी, ठीक है ना, नरेंद्र मोदी जो कि आपके प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें पूछा कि नीति आयोग के जो हाल ही में ग्लोबल साउथ इनोवेशन प्रोग्राम के लिए किसके साथ आपका सहयोग किया गया था, WIPO के साथ सहयोग किया गया, ठीक है ना। अगर पूछे कि WIPO की स्थापना कब हुआ था, तो 1997 में किया गया था, ठीक है ना। आपसे भी पूछ सकता है कि आप बताइए कि हमें कि WIP जो है किस प्रकार की संस्था है, तो एक प्रकार की ग्लोबल साउथ इनोवेशन प्रोग्राम है, जहां पर हमारे देश में किस प्रकार की कौन सी काम की जा रही, उन सारी लेखा जोखा इसमें रखा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, 21 नंबर, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि केंद्रीय बजट 2024, मैंने अभी बताया कि जो आपकी बजट पेश किया गया था उसको केंद्रीय बजट कहते हैं। इसमें बिहार की स्थिति की बात करें तो बिहार में जो सिंचाई और बाढ़ के रोकथाम के लिए कितनी करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता के निर्धारित किया गया है, तो याद रखिएगा 11,000 आपके, देखिए इसमें बोला है कि आपकी वित्तीय सहायता की बात कहे कि आपकी कितनी किया गया, तो 11,500 रुपए की आपकी सहायता की गई है, ठीक है ना। देखिए हमारे जो केंद्रीय अगर बजट, इससे पहले मैंने आपको सवाल किया था कि बिहार में जो स्थिति को सुधारने के लिए हमें कितने करोड़ रुपए का किया गया था, तो मैंने अभी आपको बताया 8,000 करोड़ रुपया, जिसमें आपकी कृषि से संबंधित की बात कहें तो 11,500 रुपया हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। हमने इस टॉपिक्स में आपकी किस क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा 22 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पाकिस्तान की पहली महिला अगर जज पूछे कौन बनी है, तो पाकिस्तान की अगर पहली महिला जज की बात कहें तो आपका आंसर हो जाएगा आलिया नीलम, ठीक है ना। आपसे भी पूछ सकता है कि भारत की पहली महिला जज बनने वाली कौन थी, तो ये आपकी फातिमा बीबी हो जाएंगी। ध्यान रखिएगा पहली आपके महिला जज पूछे कौन हो जाएंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा फातिमा बीबी। ध्यान रखिएगा ये आपसे पाकिस्तान का पूछा है कि पहली महिला जज कौन थी, तो आलिया नीलम हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं 23 नंबर। केंद्रीय बजट जो 2024-25 में रक्षा बजट किसकी बात कर रहा है दोस्तों, रक्षा बजट की बात कर रहा है, कितना लाख रखा गया है, तो आपके 6.22 लाख रुपया, 6.22 करोड़ रुपए को रखा गया है। 2024 से 25 में रक्षा बजट के लिए हमारा 6.22 लाख करोड़ रुपया रखा गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए विंबलडन जो कि 2024 में महिला एकल खिताब का किसने जीता है, ठीक है ना। सबसे पहले बात करें विंबलडन का संबंध किस से है, तो आपके टेनिस से है, ध्यान रखिएगा। और इसमें 2024 में महिला एकल की किताब की बात कहें तो आंसर हो जाएगा आपका बारबरा क्रोजिसेवा, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा कि बारबरा क्रोजिसेवा जो कि आपके महिला एकल किताब जीती है, ठीक है। और आपसे पुरुष की बात करें तो कार्लोस अल्कराज, मैंने बता दिया कि अगर आपसे पुरुष की बात कहें तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, कार्लोस अल्कराज, ठीक है, कार्लोस अल्कराज। अगर आपसे महिला की बात पूछे तो क्या देखिएगा बारबरा क्रोजिसेवा जो कि विंबलडन 2024 से संबंधित है। विंबलडन का संबंध किस चीज से है, तो आपका टेनिस से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन में क्या है आपका कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में पीएम किसान योजना, जी दोस्तों याद रखिएगा कि पीएम किसान योजना की राशि में कितनी करने की सिफारिश की गई है, तो किसान योजना में कितनी करने की सिफारिश की गई, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 8,000 करोड़ रुपए, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा 8,000 करोड़ जो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण में पीएम किसान योजना के तहत हम लोग का ये करने की सिफारिश की गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं 26 नंबर। देखो दोस्तों क्या कर रहा है 26 नंबर, करे केंद्रीय बजट 2024 में कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों में कितनी राशि आवंटित की गई, ठीक है ना। अगर पूछे कि कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों में जो हमारे राशि आवंटित की गई है वो आपका 20 सही आंसर हो जाएगा, जो कि 1.52 लाख करोड़ रुपए आपका राशि आवंटित की गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। सारे इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, इसको ध्यान से देखते रहिए। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। महिला T20 में सर्वाधिक रन बनाने वाली भारतीय महिला कौन बन चुकी है। देखिए महिला T20 में जो आपकी सबसे ज्यादा रन बनाने वाली जो भारतीय महिला थी वो हमारी कौन बन चुकी है, स्मृति मंधाना। ध्यान रखिएगा स्मृति मंधाना जो महिला T20 की सबसे सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी बन चुके हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन कर रहा है 28, महिला एशिया कप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। महिला एशिया कप 2024 के आयोजन की बात करें तो कहाँ किया गया है, तो ये आपके श्रीलंका आंसर हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। महिला एशिया कप 2024 की पूछे कि आयोजन कहाँ किया गया है, तो आपका श्रीलंका, जो कि बिल्कुल C4 आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, DMRC, ठीक है ना, याद रखिएगा DMRC
ठीक है ना। ये जो है किस देश के सहयोग से, ई वेस्ट रिसाइकलिंग। ई वेस्ट रिसाइकलिंग का मतलब होता है कि जो आपके कचड़ों को फिर से दोबारा रीयूज कर सकते हैं, इसके लिए जो सुविधा लेकर आया है वो आपका कौन है, ये आपका जो कि बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जापान। टेक्नोलॉजी के मामले में जो आपकी बहुत सारी चीजों पर काम करता है वो आपका जापान हो जाएगा, जिसकी राजधानी आपकी ये, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, देखिए क्या करें, क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन देखो। किस भारतीय युद्धपोत की मदद से ओमान तट के पास पलटे प्रेस्टिज फाल्कन जहाज जो कि आपके 9 भारतीय चाल के सदस्यों को बचाया गया है, ये आपके कौन हो जाएगा आंसर, जो कि आईएनएस आपका तेग हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर ये सवाल है कि ओमान जो कि आपकी मस्कट इसकी राजधानी होती है, ओमान की ध्यान रखिएगा, ओमान की क्या हो जाएगी दोस्तों, मस्कट, ठीक है ना। इसमें प्लेटो प्रेस्टिज फाल्कन जहाज जो कि आपको बता दें, प्रेस्टिज फाल्कन जहाज जो कि आपके 9 भारतीय चालकों के सदस्यों को बचाया था, और ये कौन सा था आपका, आईएनएस तेग था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं जो कि 31 नंबर क्वेश्चन। किस राज्य ने अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है। आपको पता है अग्निवीरों जो कि आपको 4 साल की ये आपकी नौकरी होती है, जिसमें पुलिस भर्ती में यहाँ से जो भी व्यक्ति अग्निवीर से निकलेंगे वहां डायरेक्ट पुलिस भर्ती बन सकते हैं, उसमें 10% आरक्षण देने का ऐलान जो किया है वो कौन है आपका, ये जो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा हरियाणा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर जो कि आपके 32 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या करें यहाँ पे, बताना है भारतीय ओलंपिक, जी बिल्कुल आईओसी, ठीक है ना, भारतीय ओलंपिक संघ ने ओलंपिक खेलों में किसके साथ भागीदारी की है। तो आप ध्यान रखिएगा, आपके भारतीय ओलंपिक संघ ने ओलंपिक खेलों की जो भागीदारी की है वो आपके एचपीसीएल, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, सी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा 32 नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, संघाई सहयोग संगठन एससीओ, ठीक है ना, संघाई सहयोग संगठन जो आपको देखा, तो मैंने यहाँ पे बताया था भारतीय ओलंपिक संघ ने ओलंपिक खेलों के लिए किसके साथ भागीदारी की है, जो कि एसपीसीएल ने दोस्तों, सॉरी माफ कीजिएगा, ये आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बीपीसीएल हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारतीय ओलंपिक सेल का ओलंपिक खेलों के लिए जिसके साथ भागीदारी की है वो आपका बीपीसीएल हो जाएगा, जो कि बिल्कुल ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संघाई सहयोग संगठन एसीयू शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, ठीक है ना। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है। देखिए संघाई संघों की बात करते हैं तो इसकी अगर पूछे कि आपका, देखिए तो हमारे संघाई समूह की पूछे कि कहां पर इसकी आपका किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि आपका बी अस्ताना, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, बी जो आपका बिल्कुल आपका सही हो जाएगा अस्ताना, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 34 नंबर जो कि 34। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी की है, ठीक है ना। अगर बात करें संयुक्त राष्ट्र की जो कि यूएनओ है आपका, और यूएनओ की स्थापना पूछे तो आपकी कब हो जाएगी, 1945 हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। और इसने यूएनओ ने किस एजेंसी के वार्षिक ड्रग में रिपोर्ट जारी की है, तो आपका यूएनओडीसी, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा यूएनओडीसी, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि आपसे अगर पूछा जाए कि यूवेंटुस के बाद हमारे इसकी स्थापना की बात क्या है, तो आपको मैंने बता दिया 1997, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे डब्ल्यूएचओ की कब स्थापना की गई, तो 1948, 7 अप्रैल, याद रखिएगा 7 अप्रैल, जो कि हमारा 1948 को मनाते हैं, और इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। हेडक्वार्टर पूछे तो ध्यान रखिएगा आपका जिनेवा हो जाएगा, ठीक है, जिनेवा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यूनिसेफ की बात कहें तो आप ध्यान रखिएगा इसकी स्थापना 1945 हो जाएगा, और आपके यूनेस्को की पूछे तो 1946 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर उसके बाद का यूनिसेफ का अगर मुख्यालय कहाँ पर है, तो आपका न्यूयॉर्क हो जाएगा, ध्यान रखिएगा न्यूयॉर्क, ठीक है। और यूनेस्को की बात कहें तो आपकी क्या हो जाएगा, पेरिस हो जाएगा, ठीक है, पेरिस, जो कि बिल्कुल आपका पेरिस फ्रांस सही हो जाएगा, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी की है, तो आपका यूएनओडीसी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा 34 नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो रुको तो भाई, एक मिनट।